हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज सरकार की तरफ से नई शिक्षा नीति जो है वह लागू कर दी गई है मोदी सरकार की तरफ से, लेकिन अपने राज्य बिहार राज्य में नई शिक्षा नीति आने में अभी बहुत साल लग सकते हैं या 2021 के बाद ही अप्लाई होगा। तो जो बच्चे 12th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं या 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं वो नर्वस ना हो, इसलिए हम ये वीडियो आप लोग के लिए बनाए हैं कि नए शिक्षा नीति पद्धति क्या है और इसको किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि न्यूज पर वही चीज़ दिखाया जाता है जो कि आप देखना चाहते हो। दे रहा है कि 12th क्लास की परीक्षा हुई ख़त्म, 10th क्लास का बोर्ड हुआ ख़त्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवस्था था वही व्यवस्था है, थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया गया। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के सेशन में कि नई शिक्षा नीति में अगर हो सकता है तो 2021 से आपका नई शिक्षा नीति जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इसलिए आपको ढेर टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो नए पैटर्न है उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। हाँ, आपका जो क्लास था वही है, थोड़ा सा आपको बदलाव किया गया है जो कि नए शिक्षा नीति के तहत। ऐसा नहीं कि आपको 10th क्लास नहीं पढ़ना है, इस तरह से ISC पास कर जाइएगा, ISC नहीं पढ़ना है 12th क्लास पास कर जाइएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि नए शिक्षा नीति में क्या क्या नए परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। अभी मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिला हुआ है, अब यह बात राज्य सरकारों पर रह चुकी है कि राज्य सरकार अप्लाई करता है कि नहीं करता है। वो भी अप्लाई होने में कम से कम तो एक सत्र लगना है, एक सेशन तो लगना ही है। तो जो भी 12th क्लास में बच्चे हैं वह अधिक समस्या में ना रहें, अपना पढ़ाई जो है वह पूरा करें, आपका जो एग्ज़ाम है वह आपका होगा। दे दी गई है। ये शिक्षा जगत में पूरी तरह से बदलाव लाने के लिए लाई गई है। हर चीज़ को बदला जाता है समय के साथ। बहुत दिनों से यह आपका प्रणाली था वह चल रहा था। क्या है नई शिक्षा नीति, एक लाइन में अगर हम समझ सकते हैं, प्राइमरी से +2 का बंटवारा बांटा गया। प्राइमरी से +2 को बांटा गया। कैसे बांटा गया? 5 + 3 + 3 + 4, यानी 5 + 3 + 3 + 4। ये क्या है समझिएगा, यही मेन समझना है। ऐसा नहीं कि आपको क्लास नहीं पढ़ना है, यही मेन समझना है। क्या है? 5 + 3 + 3 + 4, यही आपका प्री प्राइमरी से 12th क्लास तक का यह पैटर्न तैयार किया गया है। तो 5 क्या है, 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 जो है ये 5 ईयर का कोर्स है जिसमें प्री प्राइमरी आएगा। प्री प्राइमरी मतलब नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, यह प्री प्राइमरी कोर्स है। नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2, यह क्लास आपका 5 ईयर का होगा जो कि 5 साल का होगा। उसके बाद 3 क्या है, तो 3 में क्या है, तो 3 + 4 + 5, यानी कि 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये 3 ईयर का कोर्स होगा। उसके बाद क्या है, 6 + 7 + 8, यह आपका एक सत्र होगा कि 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास का। पहला जो सत्र होगा वह नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 होगा, पहला सत्र। जैसे हम लोग पहले क्या था, प्राइमरी स्कूल था, कहाँ से कहाँ तक था, 1 to 5 था। उसके बाद मध्य था 5 से लेकर 8 तक। उसके बाद आपका आया 10 क्लास, उसके बाद आया 12 क्लास, उसके बाद आया कॉलेज। तो उसी तरह से प्राइमरी से लेकर आपका नर्सरी से लेकर 1 to ये आपका 5 साल का कोर्स होगा। 3 साल का होगा 3, 4 और 5, इसको समझना बढ़िया से। 3 साल का होगा 6, 7 और 8। उसके बाद 4 साल का होगा कोर्स 9th + 10th + 11th + 12th, और इसमें सबसे अहम भूमिका होगी 12th क्लास का, क्योंकि 12th क्लास आपका बोर्ड होगा। ऐसे सब बोर्ड है लेकिन 12th क्लास का आपका बोर्ड होगा। आप 9th क्लास भी पढ़कर सर्टिफिकेट ले सकते हैं और किसी अदर स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं। तो 9th, 10th, 11th, 12th ये 4 सेशन मिलकर आपका 12th क्लास का एक बोर्ड बनाएगा।
पहले क्या था, 10th क्लास का अलग एग्जाम होता था, 12th क्लास का अलग एग्जाम होता था। अब जो भी आपका स्कूल तैयार होंगे, कॉलेज तैयार होंगे, वह इस पैटर्न पर तैयार होगा कि जहाँ जो स्कूल पढ़ाया जाएगा वहाँ पर 9th 10th 11th 12th होगा, 6 7 8 होगा, 3 4 5 होगा, नर्सरी LKG UKG 1 और 2 होगा। तो यह चार स्तंभ में पूरा जीरो से लेवल से लेकर आपका 12th स्टैंडर्ड तक जो शिक्षा को है वो बांट दिया गया है, या आपका क्लास को बांट दिया गया है। तो हर सेशन तो हर क्लास तो आपको पढ़ना ही है। कहाँ कोई ऐसा क्लास है जो आपको नहीं पढ़ना है? पहले कैसे था, प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद मध्य स्कूल था, उत्क्रमणीय स्कूल था, इस तरह से था। तो वहाँ पर हम देखते थे कि आंगनबाड़ी में नर्सरी से लेकर 1 तक पढ़ाया जाता था, और स्कूल में 1 to 5 तक पढ़ाया जाता था, 5 से लेकर 8 तक पढ़ाया जाता था, 8 से लेकर 10 तक पढ़ाया जाता था, 10 से लेकर आपका 12+2 हो या BSc MSc पढ़ाया जाता था। लेकिन अब क्या है, प्राइमरी में आएगा नर्सरी LKG UKG 1 to, एक सेकेंड सेशन होगा 3 4 और 5 का। 5 का आपके पास सर्टिफिकेट हो तभी किसी अदर स्कूल में आपका एडमिशन होगा, और वहाँ पढ़िएगा 6 7 और 8। अगर 8 का आपका सर्टिफिकेट हो तभी आप अदर स्कूल में पढ़िएगा 9 10th 11th और 12th। तो आप लोग क्लियर हो चुके हो कि शिक्षा प्रणाली, नई जो शिक्षा प्रणाली अप्लाई होने वाला है वह इसी तरह से है, और इसको दिया गया 5+3+3+4। तो एक तरह से समझ लिया जाए तो मेन बोर्ड जो है वो मेन बोर्ड आपका 12th क्लास हो जाएगा। यानी जो वर्क आपका 10th क्लास पर होने वाला था, ये संभावना जताई जा रही है, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी यह अप्लाई ही नहीं हुआ है, केवल मंजूरी मिला हुआ है मोदी सरकार द्वारा। क्योंकि हर स्टेट का स्कूल ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो कि आपका एक ही बार कल से अप्लाई हो जाए। इसको अप्लाई होने में समय लगेगा कि हाँ, ले आने वाले फ्यूचर में अगर कोई शिक्षा में बदलाव होता है, अगर कोई नियम नया पारित होता है तो यही पारित होगा। दूसरी बात, सबसे बड़ा यहाँ फैक्ट यह है कि अब बच्चों के लिए और आसान हो गया कि अब कोई आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस अलग अलग सब्जेक्ट नहीं रह जाते, सब कंबाइंड है। कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकता है। ऐसा है जैसे कि वो मैथ पढ़ रहा है तो हिस्ट्री भी ले सकता है, फिजिक्स भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, बायोलॉजी भी ले सकता है, वह कॉमर्स भी ले सकता है, साइंस का मैथ भी ले सकता है, फिजिक्स भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, इंग्लिश भी ले सकता है। अब उसको यह कंपलसरी नहीं है कि आप 9th क्लास में हो तो आपको संस्कृत पढ़ना है, 8th क्लास में हो तो आपको संस्कृत पढ़ना है। अब आप फ्री हो, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो। यह सबसे बड़ी बहुत बड़ा राहत है बच्चे लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारा होता था बच्चा लोग कि नहीं सर ये हमको पसंद नहीं, लेकिन आप वो फैकल्टी ज्वाइन करोगे, साइंस लोगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, वाणिज्य पढ़ सकते हो, कला विज्ञान पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। आपको जो पेपर लेना है वो अपने तरफ से लेकर आप एग्जाम उसका दे सकते हो। तो आई होप दैट कि आप लोग समझ चुके होंगे कि नई शिक्षा नीति प्रणाली क्या है, और इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ नया होता है वो अच्छा के लिए होता है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग? यही आपकी नई शिक्षा प्रणाली है, और इसी तरह से आपके जो क्लासेज हैं और आने वाला पैटर्न होगा, आने वाला जो भविष्य होगा शिक्षा का, वह इसी पर डिपेंडेंट होगा, और इसी अनुसार कॉलेज और स्कूलें बनाई जाएगी। यह हमने 12th क्लास की बात कही है, आगे भी सब इसी तरह से चेंज हुआ जा रहा है, बदल रहा है। तो मैं इसके पश्चात आप लोग से विदा लेता हूं। अगर आप लोग ये सब समझ चुके होंगे तो अफवाहें फैलाने की ज़रूरत नहीं है। कहे कि बहुत बच्चों ने मेरे पास फ़ोन किया कि सर 12th क्लास ख़त्म तो नहीं हो गया, 10th क्लास ख़त्म तो नहीं हुआ। कहाँ ख़त्म हुआ? 5+3+3+4 में उसको तो बंटवारा कर दिया गया। नर्सरी LKG UKG 1 2 आया फर्स्ट में, 3 4 5+3 में, 6 7 8+3, 9 10 11 12 या आपका +4 में।
सबका एग्जाम अलग अलग होगा। 9th आप एग्जाम पास कर देते हो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 10 पास करते हो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, 11 पास करते हो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, 12 पास करते हो आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन में भी ऐसा हो सकता है कि आपका 12th जो है वही सबसे आपका अहमियत हो। ऐसे भी 10th क्लास का जो वैल्यू था वो कम ही हो रहा था, लेकिन यही सब आपका बेसिक है। 10th क्लास बढ़िया से नहीं, मान लो कि 10th क्लास की मान्यता हटा दिया गया कि चलिए 10th क्लास का बोर्ड नहीं होगा, तो क्या आपके लिए बेनिफिट है? नहीं, आप उसको पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो ऐसा मत कीजिएगा, 10th क्लास का हटे या ना हटे आपको पढ़ना है। तो मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ, धन्यवाद।